आज आम आलोचना करवा मातृरचनावली पार्ट 3 कल्पना शक्ति। गतकाली आम आलोचना करते द पावर ऑफ राइट एटीट्यूड, यथार्थ दृष्टिकोण शक्ति। आज आम आलोचना करवा पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। मां वर्णना कर कल्पना को यथार्थ भाव मानसिक विरचनार शक्ति बोली कहुव। जेतेबेले एही शक्ति को दिव्य परम सत्तांकर कार्य नियोजित करा हुए सेतेबेले ताहा केवल विरचनक्षम होई रहे नाही, ताहा सृजनक्षम भी होई पारे। अवश्य एकथा सत्य जे अवास्तव विरचना बोली केउठारे किछि संभव हुए नाही, कारण कल्पित प्रत्येक प्रतिरूप को मानसिक भूमि रे रहिथिबा एक वास्तव सत्य बोली निश्चय कुआ जाई परिबो। कौन कहउचंती आउ थर टिके मन पकेबा। प्रथमे कहिले कल्पना आमे जोटा इमेजिनेशन जोटा करूचु सेटा होची हमर मनर एक शक्ति, एवं एइटा जदि एई शक्ति को आमे भगवान को काम रे बा परम सत्ता को काम रे जदि नियोजित करंती ताहाले ताहा नूतन सृष्टि करि पारे। तमाने आमे जेमति कहंती जदि यथार्थ दृष्टिकोण रखिले, आमे ऑलरेडी काली भी आलोचना करथिले, ताहाले तुमे तुम चतुर्पार्श्वरे थिबा परिवेश को मध्य बदले देई पारिबो, नुआ प्रकार परिवेश टे सृष्टि मध्य करि पारिबो। तेणु मनरे आमे जो इमेजिन करिबा कोटा कोन होची केमती हबो आमे जो करूचंदी आगु कागु तो आलोचना अच्छे होरी, ताहा कोन करिबो ताहा सृजनक्षम भी हेई पारे। सृजनक्षम माने नुआ तयारी करि पारे। ता माने जदि आमर सामर्थ्य युक्त भावरे आमे जदि गोटे इमेजिन करि पारिले, तेबे सेई इमेजिन जो फॉर्म टा जेमती आमे कहंती जो माने गोटे प्ले तयारी करूचंती सेति पे आगो कोन करती भाबंती प्लॉट तयारी करंती तापर प्ले करंती, किंबा अनेक व्यक्ति कोन करंती जहां घटी थाए सेई घटनाटी को नै कि सेतिरे कैरेक्टर फिट करी करंती, सेमान कथा कुआ जाउनी। सेमाने इमेजिन करंती से घटनाटी को नै कि ताकू केवल शब्द संयोजना करंती। किंतु आउ जने आमे पढ़िथिले अनेक दिन तळे चिरंतनी रे मन थिबो जे जने जेतेबेले गोटे प्ले तयारी करूची बा गोटे गपटे कहूची, गपर शेषटा केबे भी एक ध्वंसात्मक विरोधात्मक एवं जेमती अंतिम शेष ही जीवो, ताहा न हे कि उत्साह प्रदानकारी एवं शक्तिवंत होतिबो, विजयात्मक होतिबो, विजय होतिबो। ताहले एवं जो जो कैरेक्टर थिबे से माने परिवर्तन हो जाउथिबे। एई प्रकार लेखा लेखिले कौन हुए ताहा समाज रे नूतन सृष्टिर नूतन भावधारार प्रवाह तयारी करे। तार प्रवाह रे तार प्रभाव रे समाज मनुष्य जाति तार चेतनार एक स्तर ऊर्ध्व को गति करिवो। तेणु से भाव में जड़े जो गोटे गोटे इमेजिन कर गोटे भल घटनाटे आमे बेले बेले कहू वर्षा ओदा होचु जर हम ताने आमे इमेजिन करूचु जे ताकू जर होची जर हम ये गोटे प्रकार आमर जो थॉट प्रोसेस से कौन करे ना तुमको से घटना तैयारी करे दी। तुम जर न होतिले जर हम तमे जदि नुआ क्रिएट करिवो गोटे जेमती हायर ऑर्डर रे ऊर्ध्व को उत्तोलित होतिबा जदि तुमे गोटे इमेजिनेशन रे गोटे फॉर्म तैयारी करिवो गोटे प्ले तैयारी करिवो तेबे परिवेश रे कोनस ना कोनस गोटे जगह रे से घटनाटी घटिवो। एठी मा तापरे उदाहरण टे देइचंदी ता पूर्वरु गोटे कथाटे घटनाटा घटिछि अनेक घटना घटिछि ता भितर दीटा कथा कहबी। गोटे घटना होची आमे आपण जानथिबे निराकर हिंदू सी तांकर आवश्यकता अनुसार से जेहेतु अनेक समय धरी कि लैपटॉप रे मां को बही
ताकू पढ़ी ताकू खोजी काजी से कलेक्शन करेंगे तेणु केबे भी बसिक सब कार्य करने एत सहज हुए तेणु सी कहले मुझे शोथी भी अंटा टे कौन हो गला से भी केमती व्यवहार करें लैपटॉप ऊपर तेणु तांको भीतर थॉट आसिला जे एमती हवा दरकार बस से प्रकार जिनस तैयारी हवाटा मार्केट रे आसी नहीं कि कहीं भावी नहीं तापर सी कहले देख कौन करी हबो आमे सेठू मिस्त्री डाकी आमर इमेजिनेशन भाई रिक्वायरमेंट चलीला एमती तैयारी हबो सेमती तैयारी हबो ता पुणी कौन ना से तो जाऊे अन्य जगह को लेकिन जाई होतिबो ओजनिया हेले असुविधा पुणी ड्यूरेबल दरकार क्वालिटी दरकार ये सब जिनस को देखी इमेजिनेशन है जे को प्रकार स्ट्रक्चर टा तैयारी कले कामटा हम क्वालिटी हम ड्यूरेबल हम एवं ट्रांसपोर्ट जमी सहज हम जहा माने गड़ा भंगा नुआ पुराणा चलला चलला एवं तार केते वर्ष पर 5 वर्ष कि 7 वर्ष पर मार्केट को आसीगला से जिनसटी तामाने जो इमेजिनेशन बा जो कल्पना शक्ति से व्यवहार कले जे रिक्वायरमेंट को नहीं करी ताहा कौन है ना सृजनक्षम जो कहनी से गोटे नुआ तैयारी कला तामाने से जो शक्ति टी बर्तमान सूक्ष्म स्तर जाई इंडस्ट्रियलिस्ट हो भी क्या ताकू जाइकरी ताकू से ग्रहण कले ताकू एवं से ताकू इंडस्ट्री रे प्रयोग करी प्रोडक्ट बाहरला मार्केट रे बाहर ये आमर मातृभूमि कर्मा गछ मूल आम थे कथा होलु ठिया समस्ते टेक्निशियन लोक एमती ना सब कहूनी भिन्न भिन्न लोक सब ठिया से थॉट प्रोसेस आसिला जड़े देखले जे केतेटा एटीएम कार्ड रखा पड़ू आम से कथा होलु जे दे व्यस्त हुआ ना द डे विल कम हम निश्चय गोटे गोटे पेमेंट सिस्टम हम से तमें चाहिए जेकोसी अकाउंट को पैसा दे पार पैसा नहीं पार एवं एटीएम जाकरी से कौन होता एटीएम अन्य कौन एटीएम रु तेणुक एसबीआई एटीएम सी जाकरी बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम रु पैसा ड्र कर तेणु सब पिन मन रखमती सब चलता तेणु से समय गोटे जो थॉट प्रोसेस टा बाहरला जे गोटे कार्ड हम सी सबको लिंक करुथिबो गोटे सिस्टम हम जे चाहिए जेकोसी बैंक रे कोटे अकाउंट के ट्रांजैक्शन अछि जानि परिबो देई परिबो नहीं परिबो पैसा उठे परिबो तार अनेक वर्ष पर 7-8 वर्ष पर 7-8 वर्ष पर आपण देखिले जे सिस्टम हो गला कोन ना यूपीआई सिस्टम हो गला तार 3-4 वर्ष पर हैला हमर कि 7-8 वर्ष पर आसला बोते कि आउ अधिक टाइम लगी यूपीआई सिस्टम बाहरला एवं ता पूर्व बाहर थिला जे एटीएम रे कौन चेंज भी करि परिबो एम सब बाहर दिला किंतु मन अछि मोर 7-8 वर्ष पर यूपीआई सिस्टम बाहरला एवं तार परिणाम स्वरूप कोन हैला वर्तमान हम समस्त मोबाइल रे सब धरछ कोनोसी एटीएम कार्ड भी विशेष आवश्यक पड़ी न पारे जदि से ताको भलरे व्यवहार करी शिखिथिबे तेणु मालिक अवश्य कथा सत्य जे अवास्तव विरचना बोली केउटार किसी संभव हुए ना तमें कहीपरनि जो अवास्तव बोली किसी जो भावना बा जो रचना जे सृष्टि करुच्ची अवास्तव बोली किसी ना कारण से जहाँ कल्पना करुच्ची कारण कल्पित प्रत्येक प्रतिरूप को मानसिक भूमि रही एक वास्तव सत्य बोली निश्चय कह जो सूक्ष्म स्तर में सेटा निश्चय रही था से सत्य आकार थाए तापर से रूप ग्रहण करने गोटे स्थूल समय लगी पारे आश्रम रे माँ जिते आमर माँ शरीर थिला बेले 2टा कार्पेंट्री डिपार्टमेंट थिला से विषय नहीं कि प्रश्न उत्तर समय माँ कहले देखा चाहूँ किए ग्रहणशीलता अधिक इत्यादि इत्यादि और केते कथा कहते आमर ये जोटा दरकार से माँ से समय गोटे थॉट प्रोसेस छाड़ले कहले देखा 2 जन कार्पेंट्री भितर किए से ग्रहण करी काम परिणत कर फिजिकाली क्या कहना
एवं गोटे कार्पेंट्री डिपार्टमेंट रे माँ जो थॉट प्रोसेस करते जे यही भाया जिनसटे तैयारी हवा दरकार से सही प्रकार नुआ जिनसटे से प्रकार तैयारी करी माने तैयारी करबा पे तांको भितर आसीगला साଙ୍ଗे से माँ को पचार माँ मु भावुची गोटे एमतिया एमतिया नुआ मॉडल डिजाइन कले केमती हुआ माँ जो डिजाइन टा जहाँ सहित क्वेश्चन आंसर होता से देखिले देखिल बर्तमान ये रिसीव कर पारे किंतु आर कार्पेंट्री डिपार्टमेंट रिसीव कर पारना कह ठीक अच्छे तुम कर तेणु स्थूल रूप से परिप्रकाश हाँपाई आधार दरकार हुए किए ग्रहणशील हवा दरकार मान लिखते उदाहरण स्वरूप कौन उपन्यासर कथा वस्तु मानसिक भूमि उपरे वास्तव रूपे अवस्थान करुए भौतिक भूमि अत्यंत स्वतंत्र भाव अवस्थान करुए से दृष्टि आम प्रत्येक को केतेक परिमाण में जड़े जड़े उपन्यासकार बोली कह कारण से सोपान नाना रूपर रचना कर सामर्थ्य आम प्रत्येक भीतर रही एवं वस्तुतः आम जीवन अनेकांश परिमाण ही अनेकांश परिणाम ही आम कल्पना शक्ति द्वारा निष्पन्न सामग्री द्वारा गठित हो रही है आम ये दीटा कथा अलग अलग आलोचना करवा प्रथम कहते जो उपन्यासर कथा वस्तु सा सूक्ष्म स्तर में आम मानसिक भूमि थाए थाए तमें किए ग्रहण कर डिपेंड कर जी ग्रहणशील है सी ग्रहण कला एवं बेले बेले ग्रहणशील है बेले भी जड़े जदि तार ग्रहणशीलता पूरा उन्मुक्त पूराटा माने पूरा उन्मुक्त हो ना निजर भी किसी रचना पूरे दे था से कौन करती जहाँ देखी था परिप्रकाश कला बेले टिके अलग भाव में विकृत भी कर दिया किंतु जो मानकर कल्पना शक्ति आउ टिके अधिक सृजनात्मक थिबो सी डिस्ट्रक्टिव नथिबो ध्वंसात्मक नथिबो ताले सी कौन करिवो सेही जो कथाटी को ग्रहण करिकी ताकू सी जो दिग दबो सी सृजनात्मक दिगरे दबो किंतु हमको जे ग्रहण करुची तार आधार ऊपर मध्य निर्भर करे परिप्रकाशता केमती होउची तेणु से माँ कहते आम देखा नाना रूप में विरचना करे आम भी जन जन उपन्यासक आ गोटे बढ़िया कथा देखो जदि के मार्क करेंगे ताले आप जापर आपण जिते शोचुं शोला बेले आपणकर आम जीवन बाह्य जीवन में बर्तमान जो दिन जाकर दिनचर्या भितर जहा जहा आपण देखी था जहा जहा घटनार सम्मुखीन होता तार पश्चात सब आम भीतर भी गोटे चली थाए कौन एटा एमती न सेमती भल होता जेकोसी घटना देखू आउ कार कथा देखिए आम भावु सी एमती कला ना एमती कर ठीक है एमती न कर एमती करता बढ़िया होता एमती इत्यादि आम जो इमाजिन करू आ जो जदि से माने टिके अधिक कल्पना प्रवण होइतिबे बा कल्पना को रूप दबार बा इमेजिनेशन रे से माने भिन्न भिन्न कलाकार को नेइकिरी गोटे प्लेयर रूप दबार सामर्थ्य जदि थाए जेत से शुअंती सेतबेले कौन हुए जो माइंड फ्री हो जाए बॉडी रेस्ट रही सेतबेले से सुंदर एकांकिकाटी तैयारी करती है जो थॉट प्रोसेस जो इमेजिनेशन प्रोसेस तार दिनचर्या भितर थिबो जोटा कि बैकग्राउंड रे चलथिबो ताकू से व्यवहार करी कौन करे सुंदर एकांकिकाटी तैयारी कर दिए एवं ताकू आमे स्वप्न रे देखू एवं देखिला बेले सेतिरे कैरेक्टर सब अलग अलग लोक थिबे कैरेक्टर अलग अलग लोक थिबे जना पड़नथिबो हुए तो कैरेक्टर समान थाई पारंती कि अलग अलग कैरेक्टर थिबो किंतु सुंदर एकांकिकाटे तैयारी हो जाए आम स्वप्न रे जो मानकर टिके इमेजिनेशन पावर भल थिबो से माने याकू करि पारंती एवं सेटा को से स्वप्न रे देखंती तापरे के जन तक मन रखी पारंती के जन मन रखी पारंती ना जदि आपण सो जत निदर उठुचंती सेति पई जदि किछि स्वप्नटा देखचंती धड़की उठिकी किछि गोटे करि बसंतु आमे तो मन रखिंट माँ बाट दे बाबाजी महाराज कहते जो शोक उठब मिनिमम 5 मिनिट रु 10 मिनिट जाए माँ को नाम जप कर बिछना उठिकी आस धड़की उठी पड़े से कह जाए कि जब शोई माने एमती चमकेकी डाक ना तेणु से जदि स्वप्न टी आप देखते निद भांगिला से स्वप्नटा जी धरती
ताकू कौन करिवे से स्वप्नर लांजटाकू धरिवे धरिकी टिके जदि नीरवरे ध्यान करी बसिबे तेबे से स्वप्नर मूल को मध्य जाई पहुंच जाई परिबे देखिबे केते सुंदर एकांकिकाटी आउ जदि आपण स्वप्न उपरे काम करिया को चाहुचंती टिके कल्पना शक्ति मु स्वप्न आडू पळेली तथापि कथाटा कहि दोछि मां लेखचंती स्वप्न उपर तमे यदि काम करिया को चाहुच त माने आमे जागृत अवस्था रे जेमति कार्य करूचंती स्वप्न रे भी तमे यदि काम करिया को चाहुच सेठी यदि कार्य करिवो ता अधिक फलप्रसू हो कना क्विकली काम हबो स्थूल रे रूप न हबो नै जिवो सेउडा तेबे तमे जोर तरतर हेकि उठिबो नै शांति रे सोइबो शीघ्र सोइबो कौनसी प्रकार कार्यर चिंता आसंता काली कौन करी कौन न करी किसी चिंता न करी शांति रे सोइबो एवं उठिला बेले भी व्यस्त होइक उठिबो नहीं आराम से सोई उठिल उठिक धड़की उठिबो नहीं सेठी किस समय तापरे नीरव ध्यान रे रहइबो ए प्रकार अभ्यास यदि करी करी जिवे ताहले देखिबे धीरे 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 स्वप्न रे आउर अनेक काम अछि स्वप्न जगत रे आपण काम करि परिबे से विषय पुणी आसो जो स्वप्न विषय कथा हवा तो माँ कहते जो द्वितीयटा कथा हम कथा होते वस्तुतः आम जीवनर अनेकांश परिणाम ही आम जीवनर अनेकांश परिमाण अनेकांश परिमाण ही आम कल्पना शक्ति द्वारा निष्पन्न सामग्री गुड़ द्वारा गठित हो रही है आम इमाजिनेशन भितर जहाँ भावी था आम जीवनर घटना गुड़ाक तारी अनुसार होता है विश्वास रखु डायरी मेंटेन करंतु देखिबे ताही होता है आपण भाविले जे भल भावतु खराब भावतु रूपस्या नहीं आपण भाविले जे मु एमती जाउथिबी मते 4-5 जन लोक दूर देखि कहउथेबे आ कौन खबर आपण सम्मान करुथेबे इत्यादि इत्यादि माने भाबुते जेमती एमती हबो सेमती हबो माने निजर जो प्रशंसाटा आपण सेटा को आशा करिकी गोटे इमेजिन करछन कौन हबो देखिए जदि मार्क करिवे अब आपनकर इमेजिनेशन जदि स्ट्रांग थबो तेबे ताहा किछि दिन भितरे आपनकर बाहर जीवन रे घटना सेमि घटियो एक्जेक्टली 4-5 जन न होई पारंती घटनाटा कौन ना आपण जो अन्य मानक पाखरु प्रशंसा पाइबार जो इच्छा सेटा जो रूप नैथिला प्रशंसा पाइबार इच्छा ता सत्य प्रशंसा हो पारे वृथा प्रशंसा हो पारे तेलिया प्रशंसा भी हो पारे माने तेलेकी प्रशंसा करते ता भी हो पारे कि आपन जो इच्छा करजंती तो स्थूल रूप कौन हबो स्थूल रूप रे आपन जो जो कैरेक्टर को आनिथिले से कैरेक्टर न थाई पारंती अन्य कैरेक्टर के आ जाई पारंती कि घटनाटा उत्स कौन ना आपन पब्लिकली प्रशंसा पाइबा पे इच्छा करछा तो से प्रकार एक घटना घटिबो जदि डायरी मेंटेन करेंगे ताले अपन जानी परिबे जे आपनकर इमेजिनेशन केमती आपनकर जो जीवन चर्या को तैयारी कर दोछ तेणु बढ़िया कथा हम ताले आमे भलो भलो इमेजिनेशन करबा तैयारी जो आम जीवन अनेकांश परिमाण ही आम कल्पना शक्ति द्वारा निष्पन्न सामग्री गुड़ द्वारा गठित हो रहता है जेते बेले तुम एक अस्वास्थ्यकर मार्ग रे निजर कल्पनागत नाना विरचना मध्य रही जाई थाओ निजर नाना भय तुम्हें आशंका कर नाना दुर्घटना एवं दुर्भाग्यर केते केते मूर्ति गढ़िबार व्यस्त रही था सेते तुम्हें निज भविष्य हानि करिबारे लागि थाओ तेणु तमे जदि इमेजिन करियो एमती हे जो सेमती हे जो एबे कथा होतले वर्षा हे वर्षा रे ओदा हे आज ज्वर निश्चय हबो ज्वर हेले या हबो से हबो एमती हबो सेमती आ निश्चय ज्वर हबो अनेक लोक तो कौन करंती जो माने छलना विरोधी शक्ति काम थांती जो माने निज को प्रतिष्ठित करिया को चाहती निज को प्रतिष्ठित करिया चाहती अहम द्वारा प्रेरित ही रही थांती प्राण शक्तिर कबल रे थांती से माने सब बेले गोटे फियर सेंस ऑफ सिक्योरिटी रे गोटे फियरनेस तांकर थाए कहीं ना तांकर सामर्थ्य ऊपर से मानकर विश्वास न था तेणु से माने निज को प्रतिष्ठित करिया को चाहती सेतबे तांको भितर डर थाए सब मते काले पचारिबे न पचारिबे मोर गुरुत्व रहिबो कि न रहिबो तेणु से माने तांको मुंड भितर अनेक इमेजिनेशन से रिगार्डिंग थॉट करंती मु ताको एमती कहबी आकु एमती कहबी आ द्वारा मु जदी एमती कहे ताहाले लोक सिना मते पचारिबे मु गोटे काम करिबी कामटा एमिति सीधा करदेले मो ना कोठु आसीबो ना ना ना
ଏମିତି କରିବିନି। ସିଏ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେମିତି କରିଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। ମୁଁ ଏମିତି କରିବି ଯେମିତି ସେ ଲୋକ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ମତେ ଏମିତି କହିବ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବ, ହଁ, ତାର ପରିଣାମ କଣ ହବ? ତାର ପରିଣାମ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହିଁ ହାନି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ କରି ଥଟ୍ ଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଆପଣ ଜୀବନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତିଆରି କରିଦେବ। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ କହିଲେ ନା, ଆପଣ ଭାବିଲେ ନା ମତେ ଲୋକ ପଚାରିବେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ମୁଁ ଏମିତି କରି ସେମିତି କରି କରିବି, ଏହା ହବ ଆଉ ଏମିତି ହବ ଆଉ। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା ଆପଣ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ତାକୁ ସେମିତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଯୋଉ ଇମାଜିନେସନ ରହିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାରର କରିକିରି ପ୍ରଶଂସା ଟାକୁ ଗୋଟେଇବି, ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କଣ ହବ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ପରିଣାମ କଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିବନି। ବାହାରକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଦରକାର ବୋଲି, ଆପଣ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ତେଲେଇକି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଇମାଜିନ କରିବେ ନା ନା ଲୋକମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମତେ ଆମେ କାମ କରିବା, କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ କେମିତି ମାଙ୍କୁ ଠକିବି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କରିବି, ମା ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ଆପଣଙ୍କ ଇମାଜିନେସନ ଟା ହବ ସେକୁ ଲିଙ୍କ କରିକି, ତ କାହାକୁ ଆପଣ ଠକିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କୋଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଲିଆ ଭଲ ପାଇବା ନୁହଁ, ଆଉ ମା ତା ଭିତରେ ମା କେମିତି ମତେ ଘୃଣା କରିପାରିବି, ଆଉ ମୁଁ ସେ କାମଟା କରିବି ଯେ ମା ସେଟା ପସନ୍ଦ କରିବେ ତ ନାଇଁ, ତାହେଲେ ଏମିତି ହବ ସେମିତି ହବ। ହଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ସେ ଲୋକଟା ହଇରାଣ ନ ହବ। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ନିହାତି କଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଯଦି କାଲି ନଥିବି କାମଟା କେମିତି ହବ? ନା, ମୋ ପାଇଁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କେହି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ କଥା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ବାହାର ଜୀବନର ଘଟଣା ସେଇଭଳିଆ ଘଟିବ। ଲୋକ କଣ ହେବେ? ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ। ବାହ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତୁମର କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ଯେତିକି ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଲାଗି ସେତିକି ଅଧିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହେଇ ବଢେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁଏ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତ୍ୟଟିର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁଏ ଜଣଙ୍କ ନାଁ, ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତ୍ୟଟିର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଉପାୟରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିଥିଲେ। ମା ଜଣଙ୍କ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି, ଜଣେ କୁଏ ବୋଲି ଲୋକ, ମାନେ ଛଦ୍ମ ନାମ, ସିଏ ଏଇ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କଳ୍ପନା କରିବା ଲାଗି ଶିଖାଇ ଦେଇ ହିଁ ସେ ତା କରିପାରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ କଳ୍ପନା କରିକି ଶିଖେଇଥିଲେ। କଣ କହିଲେ ଶୁଣ, ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟି, ଏଇଟା ଏଇଟା ମା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଜର୍ନାଲରେ ବି ବାହାରିଛି। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏ କାମ କରିଥିଲେ। ଥରେ ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳ ଉପୁଡି ଯାଉଥାଏ। ମହିଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବାଳ ଉପୁଡିବା କ୍ରମଶଃ କମ ହୋଇ ଆସୁଛି ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ନୂଆ ବାଳ ବି ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନୁକ୍ଷଣ କଳ୍ପନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବାଳ ପ୍ରକୃତରେ ବଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅଧିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଫଳରେ ତାହା କ୍ରମେ ଏକ ଲୋଭନୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବି ହାସଲ କରିପାରିଲା। ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଉଠିବାଟା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ, ତା ଭିତରେ କନଭିନ୍ସ ଆଣେଇଲେ। ସିଏ ସବୁବେଳେ କଳ୍ପନା କଲେ ଯେ ହଁ ମୋ ବାଳ ଉଠୁଛି, ହେ କେତେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲାଣି, କଳା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଭଳିଆ ସେ କେବଳ କଳ୍ପନା କରି 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 ତାଙ୍କର ବାଳ କ୍ରମଶଃ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଲୋଭନୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବି ହାସଲ କରିପାରିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବି ହେଲା। ଏଇଠି ସେ ଜର୍ନାଲରେ ଯୋଉ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ଡାକ୍ତର ଜଣଙ୍କ ଅନେକ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତେ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 90% ଏବଭ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ସିଏ କେତେ ଗୁଡିଏ ଉପାୟ କହିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଉପାୟ କହିଲେ ଏମିତି, ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ତମେ ସକାଳୁ 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବ, ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପାନିଆ ନେଇକି ଯିବ ଏବଂ କଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବାଟ କୁହନ୍ତି ନା ତମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଥିବ ଏବଂ ବାଟ ଯାକ ଭାବିକା ଯାଉଥିବ ଯେ ମୋର ବାଳ ଉଠିଲାଣି। ଚନ୍ଦା, ପୁରା ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡ, ବା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବି ପୁରା ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଉପୁଡି ଯାଉଛି, ବେଶୀ ଉପୁଡୁଛି। କହିଲେ ତମେ ବାଟ ଯାକ କଳ୍ପନା କରି କରି ଯିବ
ଯେ ମୋର ବାଳ ଉଠିଲାଣି, ହଁ ପରା କେତେ ଉଠିଗଲାଣି ଆଉ, ହଁ ଏ କଳା କଳା ହେଇଗଲାଣି, ଟୋଟାଲି ଉଠି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଇମାଜିନ କରି କରିକା ଯିବ, ୱାକିଂ କରିକି ଯିବ 5 କିଲୋମିଟର, ଆସିବ 5 କିଲୋମିଟର। କହିଲେ ଏଇଭଳି ଇମାଜିନ କରି 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 ତାଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଆସିଥିଲା 90% ଲୋକଙ୍କ କେସରେ ଘନ କେଶ ହେଇଛି। ଇଏ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ମା ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ସିଏ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। ଜଣଙ୍କ ଘଟଣା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏକ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଏଇଟା ହଉଛି ଜଣେ ସାଧୁ ଜଣକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, କହିଲେ କଣ ନା ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତମେ ପଢିପାରିବ, ଏଇଟା ସବୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍, ଭାରି କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ କିଏ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବସିଥିବେ, ଆପଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ଦୂରରୁ ସେ କଥା ହଉଥିବେ, ବେଶୀ ଦେଖେଇ ହଉଛି, ଏମିତି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାବୁଥିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ପଢିଦେବେ, କଣ କେତେ କହିଲେ। ଯୁଆଡେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଲୋକ କେତେ କେତେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖି ଶୁଣି ପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ, କି ଆପଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନା, ମାନେ ବୁଡି ଯିବେ, ମାନେ ନିରାଶ ହେଇଯିବେ, ହତାଶ ହେଇଯିବେ, କହିବେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଏତେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଆଗରେ ହସି ହସି କଥା ହଉଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବୁଛି କଣ ଏଇଟା ମରିଯାଆନ୍ତାନି, ଏଟାରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି, ମାନେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଘଟଣା ହବ ସେଘଟିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହବ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ। ମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ମା, ଭଗବାନ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କେହି ନିଜର ଅତୀତ କଥା ମନେ ରଖି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଅତୀତ ଜନ୍ମ କଥା ମନେ ରଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଭୁଲିବାର ଗୁଣ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପଡି ନ ପାରିବାର ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଟା ବଢିଆ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ଲେସିଂସ। ସିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଏଇଆ, ଇଏ ବିଚରା ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ସିଏ ଅନେଇ ଦେଲେ ସେ କଣ ଭାବୁ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଖଡୁସ ଟାଇପର, ବୋପା ଦେଖିବାକୁ ଚେହେରା ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ମୁହଁଟା ହେଇଛି ତ ଆଉ, ଏମିତି ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେ ପଢି ଦଉଛି, ଅଫିସ କୁ ଯାଉଛି, ଅଫିସ ରେ ଯୋଉଠୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଆଇଲେ ବେଶୀ ଦେଖେଇବାନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ତା ମୁଣ୍ଡ କେତେ ଟିଣ ହେଇଗଲା। ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇକିରି ଭଗବାନ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ମୁଁ କରିବି, ଏ ଅଭିଶାପକୁ ନେଇ କଣ କରିବି। ସେଠୁ ତାପରେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ହେଲା ପରେ କହୁଛି ୟେସ୍ ଆଇ ୱିଲ ମାନେ ୟୁଜ ଦ୍ୟାଟ ଥିଙ୍ଗ। ତାପରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମାଜିନ ପଢି ପାରିଲେ, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ୱେରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ଲୋକଟା ଏହା କହୁଛି ତ ଠିକ ଅଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ଆଗ ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଘରେ ତା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦବା ପାଇଁ। ଏଇ ସମୟରେ ତା ପୁଅ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ସେଠି ବସିକି, ତା ପୁଅ ଭାବୁଛି ମନେ ମନେ ବାପା ନିଜେ କଣ ଯାଇକି ଏତିକି ଟିକେ କରିପାରିବେନି, ମା ସେଠି ଦିନ ଦିନ ଯାକ ଅଖିଆ ଅପିଆ ରହିଛି, ଇଏ ତ ସକାଳୁ ଖାଇକି ପଳେଇଥିଲେ, ଆଇଲେ ଖରାବେଳେ ଇଏ ଯେମିତି ତମ ତମ କାଢୁଛନ୍ତି, ଥରେ କେବେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୋଉ ଖାଇଛି କି ଖାଇନି, ଆସିଲେ ତ ଦେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ପୁଣି ରାଗିକି ଟାଇମରେ କାହିଁ ନହେଲା, ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢିଦେବେ, ମାନେ ଶୁଭାଗଲା ତାଙ୍କୁ, ଆରେ ହେଇ ଓହୋ ତାର ସେ ଖାଇନି, ହଉ। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦବା ପାଇଁ, କହିଲେ ଆଉ ତୁ ତ ଖାଇନଥିବୁ, ଖାଇଛୁ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଖାଇନଥିବୁ, ମତେ ଲାଗୁନି କାହିଁ ତ ମୁହଁ କହୁଛୁ ତୁ ଖାଇନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାକୁ ୟୁଜ କଲେ, କହିଲେ ତୁ ବସ ରହ, ଆଗ ଟ୍ରେ ଆଗ କଣ କହିଲେ ଅଧା କରିଦେଲେ, ତୁ ଆଗ ଖା ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି, ହଉ ହେଲା ମୁଁ ଅଫିସ ଟିକେ ଡେରି ହବ ହବ ଆଉ କଣ ଅଛି ଖା। ସିଏ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଯାକ ଭିତରେ କେବେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ସ୍ନେହରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବେ କେବେ ହେଇନଥିଲା, ମାନେ ସେ ଭାବ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନା ନା ତମେ ଖାଅ, ଖାଅ ତମେ, ୟୁଜ କଲେ ସେଇ ଅଭିଶାପକୁ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉଠି ଯାହା ଯିଏ କହିଲା ସବୁ ୟୁଜ କଲେ, ତାକୁ କଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ମାନେ ଏଇଠି ସେଇ ଯୋଉ ଇମାଜିନେସନ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ୱେରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିହବ, ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟି ଦେଲି। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ତାପରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ତାପରେ ଆହୁରି ପଢିବା ଯେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ କେମିତି ଏଇ ମାନସିକ ବିରଚନା ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ରୂପେ କାମ ଦେଇଥାଏ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ରୋବର।